अवतरणिका हो गई थी दोनों 18वें का। यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं चित्तं निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतम चित्तम, जब विशेष तौर पर नियमित कर दिया, संयमित कर दिया गया चित्त अपने ही आत्मा में लग जाए, आत्मन्येव अवतिष्ठते नान्येषु विशेषो, वह भी कैसे आत्मा में अवस्थित है, निष्पृह सनकर सर्वकामेभ्यो, सकल कामनाओं के प्रति स्पृहा से रहित हो करके जब आत्मा में ही लग जाए, तथा तब समझो युक्त उच्चते, तब इस योगी को योगारूढ़ हो गया, ऐसा कहा जाता है। भाष्य। यदा विनेतम चित्तम विशेषेण नियतम संयतम एकाग्रताम आपन्नम, देखो अभी एकाग्रता को ही प्राप्त किया है, निरुद्ध अवस्था को नहीं। इसलिए कुछ लोग यहाँ संप्रज्ञा समाधि असंप्रज्ञा समाधि वगैरह ले जाते हैं, ठीक नहीं। अभी धारणा अवस्था में है, एकाग्र हुआ, एक विषय को धारण करने की क्षमता आ गई है, वे आत्मपूर्व विषय को धारण कर रहा है, ये उत्कृष्टता है। संयतम एकाग्रताम आपन्नम चित्तम हित्वा बाह्य चिंताम आत्मन्येव केवल अवतिष्ठते। और बाह्य चिंता हित्वा, बाह्य चिंता को त्याग करके, विषय विचारा को त्याग करके आत्मन्येव केवल आत्मा में स्थित हो जाता है। स्वात्मनिम स्थितिम लभते इत्यर्थः। वह भी कैसे विशेषण और है, निस्पृहा सर्वकामेभ्यो निर्गता दृष्टादृष्ट विषयभ्य स्पृहा तृष्णा यस्य, सकल कामनाओं से निर्गत है। सकल कामनाओं से निर्गत का मतलब दृष्टादृष्ट विषय स्पृहा यानी तृष्णा से रहित है। ऐसा जो योगी, यस योगी न स, उस योगी को युक्त समाहित इत्युच्यते, समाहित ऐसे कहा जाता है। तदा मैंने तस्मिन काले समाहित चित्त वाला हो गया, मैंने प्रत्याहार में सिद्धि आ गई और धारणा सम्यक होने लग गया, ये तात्पर्य है। तभी उस अगले श्लोक में था दीपो निवातस्तो से ध्यान को बताएंगे। संक्रांति टीका। निरुक्त बहिरंगांतरंग साधन संपत्तिया तीव्र मोक्षेच्छा वैराग्याभ्यांच नित्यम योगम अभ्यस्यतो। निरुक्त बहिरंग और अंतरंग साधनों से संपन्न तीव्र मोक्षेच्छा एवं वैराग्य से युक्त होकर के नित्य निरंतर ही आत्मचिंतन योगम अभ्यस्यतो योगिनः, योग को अभ्यास करता हुआ जो योगी है, यते है यदा यदा मन यस्मिन काले, जिस समय में विनियतम विषय संबंधता न स्यात्, विषय संबंध जिस प्रकार से न होवे, तथा निरंतर अभ्यास बलेन एकाग्रम अधिगमितम, निरंतर अभ्यास के बल से एकाग्रता को बढ़ा लिया है, जिसने प्राप्त कर लिया एकाग्रता को। चित्तम ऐसे चित्त है जिसका, उस योगी तो फिर कहाँ चला गया उसका चित्त, एकाग्र होकर कहाँ बैठा हुआ है, किस विषय में एकाग्र होकर बैठ गया। तद आत्मनि, बाह्य कोई विषय में नहीं बैठा है, एकाग्र होकर के आत्मा में। नित्यानंद रसे प्रत्यग भिन्न ब्रह्मण्य एव तिष्ठते सर्वासना शक्त्या। नित्य आनंदिक रस रूपा प्रत्यग भिन्न जो ब्रह्म तत्व है, उसी में ही सर्वासनाओं को क्षय करता हुआ क्षत्या अवतिष्ठित है। सर्व काम विध्वस्त्याच, सर्ववासना और सर्व कामनाओं का भी विध्वंस करते हुए बैठता है। स्वयं सत्वासना वासितम सत, स्वयं जो है सत, जो आत्मा है, आत्मविषयक जो
वासना है, आत्मविषय की वासना कहाँ से मिली उसको? उपनिषदों से, और कहाँ से मिलेगा? इसको शास्त्र वासना हम लोग कहते हैं। भाई लोक वासना को काटने के लिए आपके पास और कोई रास्ता नहीं, शास्त्र वासना को बढ़ाना पड़ता है। जितनी आप शास्त्र वासना बढ़ाओगे उतनी ही लोक वासना क्षीण होती जाती है। और शास्त्र वासना बढ़ाने के ये दिन रात केवल इसी की जुगाली करते रहो, विभिन्न शास्त्रों का चिंतन करते रहो। वैसा नहीं होता है तो लोगों कुछ न कुछ लिखने में लग जाओ, सबसे बढ़िया है लिखने में लग जाओ। और कोई मूल ही लिखना शुरू कर दो, गीता के श्लोक लिखना शुरू कर दो, उपनिषद मंत्रों को लिखना शुरू कर दो। जब हम लोग कंठस्थ करते थे, आज भी कुछ कुछ कॉपी है उनके, हमें लिखते थे पूरा, कारिकाएँ पूरी लिखी कंठस्थ करते वक्त। लिखने से जल्दी याद भी हो जाता है कि सारा इंद्रिया लगभग उसमें लग जाते हैं और आसानी से याद हो जाता है। मन को किसी तरह से इसी में लगाए रखो, इधर उधर ना भागे। पढ़ने में लगा दो कुछ समय, कुछ लिखने में लगा दो कुछ समय, कुछ बैठ के पढ़ा हुआ लिखा हुआ चिंतन करने में लग जाओ। जहाँ मन वहाँ से हटे तुरंत कोई और उपाय अपनाओ। किसी के पास जाके बैठ जाओ, सत्संग करो। जो शास्त्र से चर्चा करने में रुचि रखता है उसके पास जाना। हाँ, नहीं तो फालतू यहाँ जाओगे तो बस राजनीति चर्चा होती रहेगी, लड़ाई झगड़े की चर्चा, उधर भंडारा इधर भंडारा है, वहाँ ये यहाँ ये है, फालतू बातें में लग जाते हैं। महात्मा भी ऐसे हुए। तो इसीलिए जो है सावधानी रखनी पड़ती है, किसके पास हम जाएं, बैठे और चर्चा क्या करें। इस प्रकार से लगातार लगा रहेगा तो सद्वासना से वासित जब हो जाता है तो सर्वदा स्वरूपे एव तिष्ठति, तो सर्वदा यह चित्त जो है स्वरूप में ही अवस्थित हो जाएगा। प्रयत्नेनापि न बाह्यम अवलंबते, कोई दूसरा प्रयत्न करे आपको बाह्य खींचने के लिए तो भी वो जाएगा नहीं आलम्बन, बाह्य आलम्बन कर नहीं जाएगा। शुरू शुरू में लोग आएंगे बाहर खींच के ले जाने के लिए, अरे हम वहाँ जा रहे, चलो हमारे साथ, यहाँ जा रहे वहाँ चलो, यहाँ प्रोग्राम हो रहा है उधर चलो, उधर बड़ा कार्यक्रम में कहेंगे तो वहाँ बड़ा दक्षिणा मिलने वाला है, बड़ा भंडारा है उनका वार्षिक, वहाँ चलो। लालच दे करके अनेक प्रकार से खींचने वाले मिल जाते हैं, उसे बहुत सावधान रहना पड़ता है। यदि शुरुआत में फिसल गए तो फिर गड़बड़ हो जाता है। से प्रयत्नेनापि न बाह्यम अवलंबते इत्यर्थः तदेव विस्पष्टेति, इसी को स्पष्ट करने के लिए अगला विशेषण दिया, निष्प्रह सर्वकामेभ्यो काम्यन्ति कामाः शब्दादयो विषयाः तेभ्यो यत्नाद् अयत्नाद्वा क्वचिद् विषयीभूतेभ्य सर्वेभ्यश्च यदा अयम निष्प्रह इच्छा शून्यो भवति। शब्दादि विषयों से यत्न पूर्वक हो या यत्न पूर्वक हो, किसी भी विषयों से क्वचित विषयीभूतेभ्य सर्वेभ्यश्च निष्प्रह, सबसे इच्छा शून्य हो जाता है। तेषु मिथ्यात्व बुद्धिया, ये कैसे हो सकता है कि उन्हें मिथ्यात्व चिंतन करेगा। मिथ्यात्व बुद्धि जब पक्का होने लगने का लाभ क्या होता है, उसे वस्तु में प्रयोजन बुद्धि खत्म हो जाती है। और प्रयोजन बुद्धि से तो प्रवृत्त होता है कि प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। अब प्रयोजन बुद्धि खत्म करने के लिए पहले मिथ्यात्व बुद्धि लाओ। जैसे शुक्ति में चांदी दिखाई दिया और चांदी दिखते ही आपके दिमाग चालू कर हो जाता है, इसको ले जाऊंगा, उसको जो गला उलो करके ठीक करा करके उसमें जो है रुद्राक्ष की माला पिरो लूंगा। प्रयोजन दिखाई देता फटाक से, कुछ न कुछ, या अंगूठी बना लूंगा। अब यदि मिथ्यात्व निश्चय हो जाए तो अब का अंगूठी बनाएगा, क्या माला बनाएगा, वो विचार आएगा ही नहीं। मिथ्यात्व निश्चय होने से प्रयोजन बुद्धि खत्म हो जाता है। जहाँ प्रयोजन बुद्धि खत्म हुई, आपकी प्रवृत्ति अपने आप समाप्त हो गया, प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती।
लोग सोचते हैं जगत मिथ्या चिंतन के क्या लाभ है। अरे असली लाभ तो यही है जो हर विषय के पीछे आपके दिमाग में कोई न कोई प्रयोजन फंसा पड़ा हुआ है। प्रयोजन दृष्टिया ही हर विषय को आप देखते हो। से मिथ्या दृष्टिया देखने से प्रयोजन दृष्टि खत्म हो जाएगी कि मिथ्या वस्तु से कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, सर्वानुभव सिद्ध है। अतएव जो है वो मिथ्यात्व दृष्टि से जब विषयों को देखने लगता है प्रयोजनाभावादेव उस विषय की इच्छा समाप्त हो जाती है। इंद्रियाणि मनश्च न प्रवर्तेते, तब इंद्रिय और मन दोनों उस विषय की ओर प्रवृत्त ही नहीं होंगे। जब ऐसा होगा तदा तब युक्तो योगारूढ़ इत्युच्यते, तब उस योगी को युक्त हो गया है, योगारूढ़ हो गया है, ऐसे कहते हैं। कौन कहते हैं ऐसे? पंडितैर इति शेषः। अन्य विद्वद वृंद वो लोग उसको देख के समझते हैं ये वास्तविक स्थिति में पहुंच गया है। टिप्पणी अतः धारणा प्रकारांतरेण उपदिशति यदा इति, धारणा का ही एक तरह से वर्णन है ये, उसी के परिपक्व अवस्था की ओर ले जा रहे हैं। अथवा युक्तस्य लक्षणानि षड्विराह, युक्त के लक्षण यहाँ से आगे 6 श्लोकों में सबका कर 6 श्लोकों में करेंगे 18 से 23 तक। विनियतम एकाग्रता भूमिम आपन्नम, विनियतम का मतलब एकाग्रता भूमि को प्राप्त हुआ। जब निरत भूमि में पहुंचेगा तब वो असंप्रज्ञा समाधि की ओर बढ़ेगा। पहले संप्रज्ञा समाधि में जाएगा निरत भूमि में प्रवेश करते ही, उसमें भी अभ्यास करेगा तो और आगे जाते वो असंप्रज्ञा समाधि में जाएगा, उसका भी अभ्यास करेगा, अंत मोक्ष तक चला जाएगा वो। बाह्य विषय चिंता रहितम चित्तम, एकाग्रता को प्राप्त का मतलब यही हुआ बाह्य विषयों का विचार से रहित होता है। यदा भवति तदा, यदा भवति थोड़ा दूरी होना चाहिए, यदा भवति तदा प्रत्येक भिन्न आत्मन्येव अवतिष्ठते, जब ऐसा होता है तब वह प्रत्येक भिन्न आत्मा में ही अपने सारी चित्त वृत्तियों को धारित कर देगा। स्थितिम मनस्थिरताम आत्मविषीणीम धारणाम लभते इत्यर्थ। अवतिष्ठते, अवतिष्ठते का मतलब स्थिति को प्राप्त होता है। स्थिति का मतलब यही है आत्मविषीणी धारणा में स्थिरता को प्राप्त कर देता है। दोष दर्शनेन मिथ्यात्व निश्चयेन वा यदा दृष्टा दृष्ट सर्व विषयेभ्यो अथैव अथवा अहिक आमुष्मिक भोगेभ्यो विगत स्पृहा, दोष दर्शन के द्वारा अथवा मिथ्यात्व निश्चय के द्वारा, निश्चय न होना चाहिए, निश्चय के द्वारा यदा जब दृष्टा दृष्ट विषय को सगल फलों से अथवा अहिक और आमुष्मिक भोगों से विगत तृष्णा, विगत स्पृहा वाला है, विगत तृष्णा वाला है, जब तदा युक्त तुच्यते, तब पंडित लोग, योगी लोग, अन्य ज्ञानी लोग इसको युक्त करके कहा करते हैं। भाषा उतरने के अगले श्लोक के लिए तस्य योगिना समाहितम यच्चित्तम तस्य उपमा उच्यता है। ऐसे योगी का जब चित्त समाहित हो जाता है, ध्यान की ओर आगे बढ़ता है धारणा से, तब उसका चित्त कैसे होता है उसको उपमा के द्वारा भगवान समझाना चाह रहे हैं। शंकरानंदी योगम आरूह्य तिष्ठतो यते चित्तम कथम तिष्ठति, योगा में आरूढ़ होकर स्थित जो चित्त है, यति का चित्त वह किस प्रकार होता है, ऐसा आकांक्षा होने पर तच्चित्त स्थितिर उपमानम माहा, उस चित्त की स्थिति के लिए एक उपमा प्रमाण प्रदान कर रहे हैं। तद अनुष्ठित योगस्य असंप्रज्ञा समाधित्वम सूचयितुम, उसके अनुष्ठित योग जो है असंप्रज्ञा समाधि की ओर ले जाएगा, यह बात सूचित करने के लिए कह रहे हैं। या तो शंकरानंदकार तो इसी श्लोक में असंप्रज्ञा समाधि ले रहे हैं, बाकी लोग नहीं, ये ध्यान है अभी, इसे आगे संप्रज्ञात, उससे आगे असंप्रज्ञात। इसे 6 श्लोक है ना, ये 18 से 23 तक।
यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते, जैसा दीपक है निवात स्थल में, निवात में अप्रवाही वायु स्थल में, बिल्कुल वायु रहित हो जाए तो दीपक तो बुझ ही जाएगा। से निवात का तात्पर्य है प्रचलित वायु से रहित, चलता फिर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल स्थिर वायु है। वायु है लेकिन स्थिर है, उसमें चल नहीं, चलामान वायु है तो वो हिलना शुरू कर जाएगा, लौ जो है हिलना शुरू करेगा। इसलिए यह निवात का मतलब नितराम वात रहित, ऐसा अर्थ नहीं लेना है। नितराम वात रहित नहीं, वात में चलन रहित समझना। वायु है और चलायमान नहीं है। ऐसे वायु के स्थल में यदि आप दीपक को रखते हो, वो दीपक का लौ मानो स्थिर जैसा दिखता है। कई बार व्यक्ति को भ्रम हो जाएगा, यहाँ चित्र है कि दीपक है। जलता हुआ दीपक है या यहाँ कोई चित्र रखा हुआ है, पेंटिंग है, इतनी स्थिरता दिखती है उसमें। वैसी स्थिरता मनुष्य में आना चाहिए। योगाभ्यासी ज्ञानाभ्यासी के अंदर हो, तभी ध्यान हो रहा है माना जाएगा। आप बैठे हो तो ऐसा लगा ना कि मूर्ति लगा हुआ है वहां पर आपका। इतने चल से रहित, कंप से रहित, शरीर के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार के क्रिया से रहित स्थिति जैसी हो जानी चाहिए। लेकिन बैठे हुए होश में बैठे हुए, आंख भी खुला हुआ है लेकिन सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसे कहा जाता है दीपो निवातस्थो निंगते। आप आगे आ रहे हैं जा रहे हैं, उन्हें नहीं दिख रहा है कुछ भी। हम लोग छोटे महाराज जी को इस स्थिति में कई बार देखते थे, आंख खुले बैठे रहते थे कमरे में। हम लोग गए अंदर, इधर उधर कर रहे हैं, कुछ भी उन्हें पता ही नहीं। जब तक विशेष कोई आवाज ना हो या हम लोग ओम ना कहें तब तक ऐसे ही। आप जब कुछ गिरा दिए, आवाज कर दिए, तब वो देखेंगे महादेव। वो स्थिति है अत्यंत ध्यान की स्थिति में, संप्रज्ञा समाधि में रहते हुए। योगिनो यत चित्तस्य, निरंतर यत्नशील चित्त वाला जो योगी है वह आत्मनः योगम युञ्जतो अस्ति। संयत अंतःकरण वाला यत चित्त से अर्थ युञ्जतो मन योग का अनुष्ठान करता हुआ आत्मनः समाधिम अनुतिष्ठते इत्यर्थ। आत्मा के अपने अंतःकरण को ही समाहित कर एकाग्र करके स्थिर होना चाहता है, ध्यान अवस्था ये स्थिति हो जाती है। भाष्य यथा दीप मने प्रदीप निवातस्थो निवाते वात वर्जिते देशे स्थितो, वात वर्जित वायु से रहित देश में स्थित, नेंगते ना चलती, चलायमान नहीं होता वह दीपक के लौ। सा उपमा उपमीयत्यनया इति उपमा, वही यहाँ ध्यान की स्थिति के उपमा है, जिसके द्वारा सादृश्यता के द्वारा बोध कराया जा सके, उसका नाम उपमा। योगज्ञ चित्त प्रचार दर्श भी, योगज्ञ ही योग को जानने वाले लोगों के
चित्त के प्रचार को, व्यवहार को देखने वालों के द्वारा स्मृता, चिंतिता, इस प्रकार से विचार कर निर्णय देकर बताया गया। इससे और अधिक सुंदर उपमा हो नहीं सकता है। जैसे लोग बता, वैसे बको ध्यानम, बको ध्यानम, बक के समान ध्यान, सारी वृत्तियां बाहर है, ऐसा एक जगह पर टिका हुआ है, निरंतर एकाग्रता पर बैठा हुआ है, वो भी दृष्टांत दिया जाता है। योगिनो यथचित्तस्य न संयतांतकरणस्य, संयत अंतकरण वाले योगी का युंजतो योगम अनुतिष्ठता, योग का अनुष्ठान करता हुआ आत्मन समाधिम अनुतिष्ठते, स्वयं के अंतकरण को समाधि की ओर अवस्थित कर देता है। यथेति आत्मनिधि कर्मणि षष्टि एक पक्ष है। हाँ, युंजतो योगम आत्मनः, आत्मना में कर्मणि षष्टि भी मानी जा सकती है, संबंध षष्टि भी मानी जा सकती है। इस अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मणा जिज्ञासा यदि ब्रह्म जिज्ञासा, अकर्मणि षष्टि है या संबंध षष्टि है, सिर्फ बड़ी लंबे चौड़े विचार है, शास्त्रार्थ है, और कर्मणि षष्टि निर्णय दिया गया है। ऐसे यहाँ पर भी आप कर्मणि षष्टि ले सकते हैं। आत्मना माने आत्मानम तब हो जाएगा, कर्म में आत्मानम विषयीकृत्य प्रवर्तितम योगम युंजतः, ऐसा अर्थ में होगा। आत्मा को ही लक्ष्य बना करके योग में प्रवृत्त हुआ योगी, यह अर्थ होगा। यद्वा षष्ठी ले लो सामान्य, आत्मना सर्वोपलब्धि सिद्धि साधनम योगम समाधिम युंजता, आत्मना माने सर्वोपलब्धि सिद्धि के साधनभूत योग को समाधि की ओर लगाता हुआ साधरम नित्य निरंतरम समनुतिष्ठता, आदर पूर्वक नित्य निरंतर सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करता हुआ योगिनो यते है परमहंसस्य यति चित्तस्य, जो योगी है, यति है, परमहंस परिव्राजकाचार्य, यत्नशील चित्त वाला है, यतम ब्रह्मण्येव ब्रह्माकारेण निश्चलतया। यत चित्त का मतलब यत है, कहाँ संयत है, ब्रह्मण्येव संयत, माने ब्रह्माकारेण निश्चलतया सदा स्थापितम चित्तम येन तस्य, सदा स्थापित है चित्त जिसके द्वारा, ऐसे योगी का यत चित्तस्य ब्रह्मण्येव स्थिरीभूत मनसा, ब्रह्म में ही स्थिरीभूत मन वाला है। सैव उपमा उपमीयत्यनयाइति उपमा, जिसके द्वारा सादृश्य, सादृश्यता का अर्थ क्या होता है, तद भिन्न सती तदगत भूयोधर्मोत्तम सादृश्यत्म, एक से भिन्न दूसरा है, लेकिन एक के अंदर विद्यमान भूयो धर्म, अधिक से अधिक गुण धर्म अन्य में भी दिखाई देता हो तो इसके सदृश हुआ कहा जाता है। एवं दोष भी एक में दिखाई देता हो, दोष दिख रहा है, उसको दूसरे में वो दोष दिखाई दे। सादृश्यता गुण का भी होता है, सादृश्यता दोष का भी हो सकता है। यदि राम जैसा आदमी है, रावण जैसा आदमी, दोनों होगा ना। महादुष्ट है, सबका शोषण कर रहा है, सबके साथ अन्याय करता है, तो उसको क्या कहेंगे, रावण जैसा तो कहेंगे। सबके साथ प्रेम व्यवहार रखता है, सबकी सेवा करता है, सबका ध्यान रखता है, तो राम जैसा कहेंगे। गुण और दोष किसी की भी सादृश्यता लेकर व्यवहार करते हैं तो उसको कहते हैं उपमा। सएव दृष्टांत निवातस्थो अंतर्ग्रस्तो दीपो, ऐसे उस योगी के प्रति यही एकमात्र दृष्टांत हो सकता है जो निवातस्थ माने घर के भीतर है, अतः सारी खिड़की वगैरह बंद रखे हैं तो हवा चल नहीं रही है, ऐसे जिस स्थल में विराजमान दीपो यथा निंगते न चलती तथा ब्रह्मणि स्थापितम ब्रह्मविच्चित्तम, इसी तरह ब्रह्म में स्थापित है ब्रह्मविद्ता का चित्त न चलती, ब्रह्म रूपी विषय को त्याग कर विचलित नहीं होता। ब्रह्मण्येव ब्रह्मात्मना निश्चलीभूय, ब्रह्म में ही ब्रह्मभाव से निश्चलीभूय, निष्वली हो गया है, निश्चलीभूय तिष्ठति अयमेव
असंप्रज्ञात समाधि, इसी को सीधा देखो असंप्रज्ञात समाधि बोल दिए। निश्चली भूयो तदुक्ता, इस बात को कहा गया है, मनसो वृत्ति शून्यस्य निर्विकारात्मना स्थिति असंप्रज्ञात नामासो समाधिर्योगिनां प्रिय। मनसो वृत्ति शून्यस्य, यहाँ वृत्ति है, वृत्ति शून्य नहीं है। जलती हुई दीपक का दृष्टांत, बुझी हुई दीपक थोड़ी है। निर्वाण अवस्था वाला चित्त नहीं है, सवृत्तिक चित्त है। लेकिन वृत्ति विषय की ओर चलायमान नहीं है, इसलिए दृष्टांत यथा दीपो निवातस्थो, निर्वृत्तिक मन की बात नहीं है, सवृत्तिक मन की बात है। लेने ले जा रहे सीधा उसको लक्ष्य क्या, लक्ष्यार्थ की ओर ले जा रहे। मनसो वृत्ति शून्यस्य निर्विकारात्मना स्थिति ही, निर्विकार आत्मस्वरूपेण स्थित हो जाना, इसी को योगियों के लिए जो प्रिय है, ऐसा असंप्रज्ञात नाम से कहा जाता है समाधि विशेष का स्वरूप। यहां शंकराचार्य ने इसको असंप्रज्ञात समाधि में जोड़ दिए। हमें ये कहना पड़ेगा, भाई इतने बड़े विद्वान इसे कैसे लिख सकते हैं? निवातस्थो दीपो नेंगते बोल रहे हैं, वृत्ति शून्यता की बात नहीं कर रहे हैं, वृत्ति में चलायमानता से की रहित बात कर रहे हैं। दोनों में अंतर है, वृत्ति शून्य हो जाना, वृत्ति निश्चल हो जाना, दोनों बहुत अंतर है। और श्लोक ने दे दिया वृत्ति शून्य का, यहाँ बात चल रही है वृत्ति शून्य का नहीं, वृत्ति की निश्चलता की बात, एक विषय में डटे रहने की बात। इसलिए हमें यह कहना पड़ता है, लक्ष्य को लेकर के कह दिया है। इसलिए टिप्पणी में देखिए हम कर, अतः ध्यानम प्रकारांतरण वक्ति यथेति, इसका ध्यान समझो। ध्यान का कथन किया जा रहा है, ध्यान की स्थिति होती है, उसको पूर्व में वर्णित होते हुए भी प्रकारांतर से पुनर्वर्णन कर रहे हैं। अथवा युक्तस्य उपमाम आहा, युक्त के योगारूढ़ पुरुष के लिए उपमा कहा जा रहा है। दीपहा, देखो दीपक में क्या चीज है? सत्व रज तम तीनों गुण है। तीनों गुण से युक्त होकर विशिष्ट कार्य कर देता है। कैसे क्या है वो बता रहे, देखिए। सबसे पहले उसमें वर्तिका होती है, बत्ती। बत्ती क्या है? रुई का बनता है, पार्थिव है। वर्तिका क्या है? तामसा पार्थिवश्च, तमगुण का प्रतीक है और पार्थिव है। और तेल आप डालोगे, घी डालोगे, जो भी डालोगे, तैलम घृतम व राजसो जलियंच, वह राजस है, रजोगुण का स्वरूप है चलायमान होने से, और वह जल का कार्य है। तीसरा है आपका उसके अंदर एवं ज्वाला, जलती हुई लौ, और लौ में क्या है? सात्विक है वो, क्यों? प्रकाश दे रहा है इसीलिए, और वह तेजस का कार्य है। तो पृथ्वी, जल और तेजस तीनों वस्तु मिल करके एक दिव्य कार्य कर दिया, प्रकाश प्रदान करना। और परस्पर विरोधी हैं एक दूसरे के। जल का विरोधी है अग्नि, फिर जल के सहयोग से अग्नि खड़ा हो गया, जल रहा है, जलीय कार्य। इसलिए स्नेह को जब पढ़ाते हैं तो वर्णन किया गया, दो प्रकार का स्नेह है, एक दाहानुकूल है, एक दाह प्रतिकूल है। दाहानुकूल स्नेह कहाँ है? तेल घी आदि में। दाह के प्रतिकूल स्नेह कहाँ है? जल आदि में। जलता हुआ अग्नि में तेल घी डालो, दाह के अनुकूल ही रहेगा, और बढ़ाएगा। और जलते अग्नि पानी डाल दो, दाह के प्रतिकूल बुझा देगा। लेकिन तेल में भी चिकनापन है, जल में भी चिकनापन है, दोनों में स्नेह है। जलमात्र वृत्ति कहा गया, लेकिन चिकनापन दोनों में फर्क है। यदि जल में बिल्कुल चिकनापन ना हो तब आटा को भी गूंद नहीं पाते,
आटे की चूड़ को कैसे जोड़ के रख रहा है, बिना चिकनापन का तो हो नहीं सकता। इसे जल में भी है, लेकिन वो दाह के प्रतिकूल स्नेह है, और तेल आदि में दाह के अनुकूल स्नेह है। अतः तीनों मिल के कार्य, वही आगे लिख रहे हैं, परस्पर विरोधिनोपि सम्यक मिलित्वा यथा कार्यं कुर्वन्ति। परस्पर विरोधी होते हुए भी सम्यक प्रकार से मिल करके कार्य कर रहे हैं। जल का स्वभाव क्या है, पृथ्वी को भिगा देगा, टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। जितना ज्यादा गीलापन होगा उतना ही वो बिखरना शुरू हो जाएगा, पृथ्वी कण कण अलग होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया, वो तेल ने बत्ती को चूर चूर बनाया क्या, बल्कि उसको जलने में सहयोग दे रहा है। से परस्पर विरोधी हैं, फिर भी मिल करके क्या कर रहे हैं, वो सम्यक प्रकार से मिल करके यथा कार्य कुर्वन्ति, प्रकाशी आदि कार्य का संपादन करते हैं। तथा चित्त स्थैर्यात्मक निरुद्ध भूमौ स्थितस्य चित्तस्य उपमा भवति। चित्त की स्थैर्यात्मक निरुद्ध भूमि या एकाग्र भूमि, इन दोनों के लिए यही उपमा है। हमने जान के निरुद्ध लिखे, एकाग्र नहीं लिखा, कि पूर्व में सब एकाग्र कह चुके हैं। भाष्यकार भी एकाग्रता बोल चुके हैं, संग्रांधी भी एकाग्रता कह चुके हैं। इसे हम वो लक्ष्यार्थ के दृष्टिकोण से दोनों लेना है। एकाग्रता निरुद्ध भूमि दोनों के लिए उपमा हो जाती है। चित्त से उपमा भवती उक्तंच, हम भी वही श्लोक दे रहे इसलिए जान के लक्ष्यार्थ दृष्टिकोण से यदि निरुद्ध भूमि मानोगे तो ये श्लोक घटेगा। कौन सा श्लोक, जो संग्रांधिकार ने कहा था, वही श्लोक ले रहे। मनसोवृत्ति शून्यस्य निर्विकारात्मना स्थिति असंप्रज्ञात नामासो समाधि योगिन प्रिय। ध्यान से परमावस्था समाधि, ध्यान की आरंभिक अवस्था में ध्यान ही कहा जाता है। ध्यान की मध्यावस्था में पहुंचेंगे संप्रज्ञा समाधि, एकाग्रता भूमि में दोनों ही पहुंचे हुए हैं। धारणा भी एकाग्रता ही होता है, ध्यान भी एकाग्रता से, संप्रज्ञा समाधि भी एकाग्रता से ही। ये तीनों में एकाग्रता भूमि है। जब असंप्रज्ञा तक पहुंचता वहां निरुद्ध भूमि वो लक्ष्य है। इन सभी के लिए उपमा एक ही है, यथा दीपो निवातस्तु। इसलिए कहते ध्यान से परमावस्था, अंत्यावस्था का नाम समाधि है। सच द्विविधा, वह भी दो प्रकार का है, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात स्थिति। और वर्तमान श्लोक में नेंगते शब्द के कारण से हम असंप्रज्ञात को नहीं मान सकते हैं। यह श्लोक संप्रज्ञाति को लेना पड़ेगा, वही आगे समझा रहा हूं। तत्र ध्येय एकाकार सत्ववृत्ति भेदेन, ध्येय एकाकार सत्ववृत्ति रूपी भेद अभी है, कथंचित जायमान संप्रज्ञा समाधि। यह संप्रज्ञा समाधि इसलिए मानना पड़ेगा। खत्म अपनी प्रत्येक अजायमान, लेश मात्र भी ध्येय के साथ ध्याता का पृथक भाव नहीं ज्ञान हो रहा है, अत्यंत अभेदाकार वृत्ति हो गई, तब समझो अर्थात अभेदेन जायमान यदा तदा असंप्रज्ञात समाधि स्यात्। तयोर आद्य सेव अस्मिन् श्लोके वर्णित। इन दोनों में से आद्य जो संप्रज्ञात समाधि है उसी को श्लोक में वर्णन किया गया है। अतएव अगला श्लोक में असंप्रज्ञात को बताना पड़ेगा। एवं योगाभ्यास बलाद एकाग्रीभूतम, इस प्रकार से योगाभ्यास के बल से एकाग्रीभूत निवात प्रतिपकल्पम सत, निवात प्रतिपकल्प वाला होकर के क्या करता है वो अगले श्लोक में बता रहे हैं। संक्रांति अवतरण का दे रहे हैं, एवं लक्षण संपन्न यश्चित्त परिपाक विशेष। देखो इस प्रकार के लक्षण संपन्न योगी के चित्त की परिपाक अवस्था, अंतिम अवस्था, जो विशेष स्थिति है, सएव योगो ज्ञातव्य, उसको योग का वास्तविक स्वरूप समझनी चाहिए। इति वक्तुम तल लक्षणानि आहा, इसको बताने के लिए उसके लक्षणों को वर्णन करने जा रहे हैं। योगस चित्तवृत्ति निरोध, निरुद्ध अवस्था, वह योग शब्द का अर्थ इसलिए युज समाधौ धातु है योग का, मैंने समाधि का लक्षण है वो चित्तवृत्ति
निरोध। निरुद्ध अवस्थापन्न चित्त की वृत्तियां जब हो तब आप समझो समाधि को प्राप्त हुए। उसमें भी किंचित भेद के साथ है अभी तो संप्रज्ञात, आत्यंतिक भेद के साथ है तो असंप्रज्ञात। अब असंप्रज्ञात की ओर ले जा रहे, देखिए यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। स्पष्ट या शब्द निरुद्धम प्रयोग कर दिया। अब पूर्व श्लोक में नेंगते, दोनों में फर्क ध्यान रखना है, दोनों महत्वपूर्ण शब्द है। माने वह इतनी एकाग्रता है, लेश मात्र चलाए मानता नहीं, लेकिन निरुद्ध नहीं है। वृत्तियां हो रही है, चल रही है, उत्पन्न है लगातार, लेकिन ध्यान में खोया हुआ है। अब यहां कर गए भगवान निरुद्धम प्रयोग कर दिए। यत्र मने यदा चित्तम निरुद्धम सन योग सेवया निरुद्धम सन उपरमत है। जब योग के अभ्यास के पराकाष्ठा में पहुंचने पर चित्त की सारी वृत्तियां निरुद्ध होकर के उपराम को प्राप्त कर जाती। यहां आ गया वृत्ति शून्य, तो उपराम को प्राप्त हो गया। यत्र चैव, और जहां ऐसी स्थिति हो गई उसकी कि आत्मना आत्मानं पश्यन् तुष्यति, अपने में अपने आप को देखता हुआ, अपने से ही अनुभव करता हुआ वह तृप्त हो जाता है। जीव की 7 अवस्थाओं में अंतिम अवस्था का नाम तृप्ति है ना। शोक निवृत्ति, तृप्ति। आवरण है, विक्षेप है, विभिन्न वर्णन किया। पहले आवरण बताया, फिर विक्षेप हुआ, तो जीवाभाव आकर के व्यवहारशील हो गया, फिर परोक्ष ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसका अभ्यास हुआ तो शोक निवृत्ति होगी, पर अंत में तृप्ति प्राप्त हो जाती। तृप्ति प्रकरण प्रकरणीय पंचदशी में वर्णन किया, उसमें पूरा 7 अवस्थाओं का, और 10 अवस्था में भी घटाया 7 अवस्थाओं को। इसीलिए वही यहां पर कह दिया, वो तुष्यति मन तृप्यति इत्यर्थ। यत्र यस्मिन् काले उपरमते इत्यादि भाष्यम।